प्रणाम गुरुदेव। जब मैं नाम जप करने बैठता हूँ तो जीभ और होंठ हिलाकर जप करना आसान लगता है, पर किसी ने कहा कि मानसिक जप सबसे उत्तम होता है। जब मैं मानसिक जप की कोशिश करता हूँ तो मन तुरंत भटक जाता है। मुझे शुरुआत किस प्रकार करनी चाहिए? शुरुआत जो आपको करनी चाहिए तो वाचिक जप से, जो आप कर रहे थे कि होठ हिला करके और जीभ हिला करके, वह होता है। उसमें उपांशु भी हो जाता है, होठ भी हिलते हैं, जीभ भी हिलती है, उपांशु में भी हिलती है और वाचिक में भी। लेकिन वाचिक में जो आवाज होता है वह ज्यादा होता है। जैसे वाचिक है ओम ओम ओम, चल रहा है ओम ओम ओम, चल रहा है आप स्वतः ही ऐसे ओम, ये होता है वाचिक। लेकिन जब आप उपांशु जब करते हैं तो होठ थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, जीवा भी हिल रही थोड़ी थोड़ी, लेकिन आवाज केवल खुद को ही सुनाई देती है, या खुद को भी नहीं तो बस एकदम वो लिपसिंग जिसको बोलते हो, अपने होठ हिलते हैं बस इस तरीके से, बस एक सामान्य सा, इसको बोलते हैं उपांशु जप। फिर होता है उसके बाद में मानसिक जप। और मानसिक जप में ना तो जीवा यानी ना तो जो आपकी जीभ हिलेगी और ना तो आपके होठ, केवल आपका, चाहे आप जिह्वाग्र के, चाहे आप नासाग्र के, चाहे दोनों भवों के मध्य यहाँ आज्ञा चक्र पर, चाहे आपका जो है इधर हृदय कमल, जहाँ पर हृदय मतलब कि जहाँ पर परमात्मा का स्थान बताया जाता है, दोनों स्तनों के मध्य में जो गड्ढा सा है, अंगुष्ठ मात्र, जो अंगुष्ठ मात्र जो गड्ढा सा है, उसको वहां पर भी ध्यान लगाने के लिए विशेषकर कहा जाता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए, या नाभि चक्र में या मूलाधार चक्र में, कहीं पर भी आप ध्यान अपनी धारणा लगा करके इस तरीके से जो करते हैं ये मानसिक जप में। पर आपको आवाज बिल्कुल नहीं करनी होती, होंठ बिल्कुल भी नहीं हिलाने होते हैं, जीवा भी अंदर, जीव भी नहीं, पर नाम जप चलते रहेगा, अंदर ही अंदर नाम जप चलते रहेगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, धारणा लगानी, कहीं भी एक धारणा का बिंदु आपको सेट करना है, निर्धारित करना है। जैसे ये दोनों भवों के मध्य में, यहाँ आसान होता है लगाना, यहाँ लगा लो, चाहे दोनों स्तनों के मध्य में जो हृदय कमल, हृदय हृदय पुंडरीक, जिसको दोनों स्तनों के मध्य जो गड्ढा सा होता है, वहां पर आप लगा सकते हैं, वहां भी। फिर या तो मूलाधार पे एक जगह पे आप स्थान केंद्रित कर दी, एक बारी मन को देश बंध चित्त से धारणा, एक जगह मन को बांध दिया, एक बारी मन को बांध दिया। अब बांध दिया उसके बाद में यानी मन को लगा देश बंध चित्त से धारणा, एक बार धारणा लगा दी, उसके बाद वहीं पर परमात्मा का ध्यान, यानी कि ध्यान कैसे होगा, ज्ञान पूर्वक ध्यान होता है। ज्ञान कैसे कि नाम पर जिसका हमको ध्यान करना है उसका पहले नाम तो पता हो, तो नाम, परमात्मा का नाम क्या है, तत्स्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। तो परमात्मा का नाम क्या है, प्रणव, प्रणव अव इति ओम। तो ओम ओम इस तरीके से चलते रहेगा, ओम ओम जाप करना है। अब ओम जैसे मानसिक जब चल रहा है तो यहाँ लगा लिया, सपोज दैट माना कि हमने यहाँ पर ओम यहाँ पर लगाया, पहले धारणा, ये धारणा बिंदु ये बना हमने, उसके बाद में अंदर ही अंदर ओम ओम चल रहा है। फिर क्या बात है, तस्य वाचक प्रणव, ये तो ओम नाम हुआ, उसमें क्या लोग है कि तज्जपस तदर्थ भावनम, कि वहां पर एक भावना बनानी है, भाव विभोर हो जाना है, उसमें खो जाना है। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, कि फिर ऐसा नहीं कि वहां पर आपने ध्यान धारणा लगा और फिर कुछ और ही ध्यान कर रहे हैं परमात्मा को छोड़ करके, तब नहीं, केवल ओम। और अब ओम ओम तो हम कर रहे हैं, लेकिन केवल नाम नाम से लोग बोलते कि नहीं ध्यान बैठ पाता, तो उसके लिए क्या करना है, तजपस तदर्थ भावनम, कि उसकी भावना बनानी है परमात्मा की। अब भावना कैसी बनेगी, तो उसके गुण, उस परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव, इनको ध्यान में लाना है। क्योंकि हम किसी में खोते तब है जब हम उसके गुणों को देखते हैं, उसके कर्म को, उसके स्वभाव को देखते हैं, तब हम उसमें खो जाते हैं। जब नाम नाम से नहीं, ठीक है हमने नाम सुना है, नहीं नाम नहीं, तो उसमें भावना कैसे बनेगी, जब हम उसके गुण देखेंगे, उसके कर्म। किसी में भावना बनानी है, जैसे अभी हमको परमात्मा में भावना बनानी, तो उसके गुण, कर्म, स्वभाव, क्योंकि लोक में, लोक व्यवहार में भी हमारी भावना उसी के साथ जुड़ेगी जिसमें या तो गुण देखेंगे या तो अवगुण, तो भावना अच्छी खराब जैसी बनेगी। अवगुण है तो भावना खराब हो जाएगी,
गुण है तो एक अच्छी भावना बनेगी। तो गुण उसके पता होने चाहिए, लेकिन जब तक गुण ही नहीं पता तो हमारी उसके प्रति भावना ही नहीं बनेगी। लेकिन किसी के जब हमें गुण पता होते हैं तो उसके प्रति एक भावना बनती है ना, एक एक लगाव सा बनता है। तो परमात्मा के गुणों को हमें जानना होगा। तो परमात्मा के गुण क्या है कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, दयालु है। उसका स्वभाव कैसा है? दयालु। उसका स्वभाव कैसा है? आनंद स्वरूप। तो उसके कर्म क्या है? हम सबका लालन पालन करना, सृष्टि की उत्पत्ति करना, वेदों का ज्ञान देना, हमें सतमार्ग दिखाना। यह परमात्मा के क्या है? कर्म। तो इस तरीके से परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव को ऐसी भावना जानते हुए, उसकी भावना बनाते हुए नाम जप करना है। अब कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पर धारणा लगाई, उसके बाद में अब यहीं पर धारणा धारणा कैसे लगाना है कि जैसे कि आंखें बंद करी, देखो आंखें बंद कर ली, उसके बाद में जैसे आंखें बंद आप करिए, आंखें बंद करिए, उसके बाद में अपने मन को दोनों भावों के बीच में ले जाइए, ले जा लिया, ले जा लिया, इस तरीके से। कोई बोलते हैं कि इसको ले जाते कैसे? देखो अभी आप आंखें बंद करो, देखो एक एक प्रैक्टिकल कि अभी आप आंखें बंद करिए। अब आंखें बंद करके 2-3 बार लंबे गहरे श्वास लीजिए। श्वास की गति सामान्य होनी चाहिए, श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए, श्वसन क्रिया की आवाज नहीं आनी चाहिए। अब जो आपका मन है, आपका मन जो है, अभी आपका कोई मित्र, आपका जो कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड जिसको आप बोलते प्रिय मित्र होगा, उसकी एक बार इसके तरफ मन को ले जाओ, उसकी एक बार याद करो। मन गया ना? गया ना? अब मन को आप अपने कॉलेज या स्कूल जहां भी आप पढ़े उस स्कूल में लेके जाओ, या उस ले गया ना, कॉलेज में गया ना? अब इस मन को अपने एक हाथ के, राइट हैंड के सीधे हाथ के अंगूठे पर लेके जाओ, लेके जाओ, चला गया। फिर उसके बाद अब वहां से भी ला लो। अब उस मन को दोनों भावों के बीच में, यहाँ आज्ञा चक्र पर यहाँ लेकर के आओ, दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र पर यहाँ लेके आओ। अब आ गया ना? देखो ऐसे मन जाता है और ऐसे उसको लाना होता है। तो जब भी मन भागे तो उसको ऐसे लाया करो, और ले जाना है तो देखो यहीं, यहाँ या तो हृदय कमल जो कि हमारे दोनों स्तनों के मध्य में, यहाँ। फिर अब यहां लगा दिया, अब यहां से हटाने का नहीं। पहले प्रारंभिक अवस्था में आपको थोड़ी समस्याएं होगी कि बार बार हटेगा, लेकिन वापस खींच के लाना है, वापस खींच के लाना है, वापस, बस गया लेके आना है, गया फिर भी लेके आना है। फिर वहां लगाने के बाद वहां पर परमात्मा का ध्यान करना है। अब कैसे? कि परमात्मा का ध्यान होगा परमात्मा के नाम जप से। नाम जप जैसे कि ओम, ओम। कुछ लोग केवल ऐसे ही नाम जप करते हैं, ओम ओम ओम, ये भी एक अवस्था है। लेकिन आपको अभी जो भावना बनानी है उसके साथ में आपको क्या करना है? ओम, और एक परमात्मा का कोई गुण, स्वभाव, कर्म बोलना है। जैसे कि ओम सच्चिदानंद स्वरूप, ओम सच्चिदानंद स्वरूप, ओम, एक हो गया। तो ऐसी लगातार कोई एक गुण को, जैसे कि ओम निराकार, ओम दयालु, ओम दयालु, ओम दयालु, ऐसे लगातार एक जप को, और उसकी एक भावना बनानी कि परमात्मा कितना दयालु, उसकी आप बीच में रुक कर रखिए। जैसे 15 मिनट एक दयालुता कि परमात्मा की कितनी हम पर दया है, उस भाव को देखिए कि उसको मतलब देखिए कि हमारे जीवन में परमात्मा की कितनी दया है, उसको भाव को बनाइए, तब बराबर उससे आप जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। जैसे क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी से जब तब तब जुड़ता है जब उससे वो भावना बनाता है, और भावना बनती गुणों से। तो इस तरीके से आपको जप करना है। और फिर बोला है प्रत्यय एक तानता ध्यानम, प्रत्यय एक तानता ध्यानम, कि वहां पर से अब मन को हटाना नहीं है, यहां लगाया, लग गया। अब उसके बाद में वो जो नाम जप चल रहा है, लगातार नाम जप चले, लगातार नाम जप चले। अब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में अरे वो मार्केट से वो सामान लेके आना है, अरे वो कल का वो कुछ काम करना है, नहीं। अभी आपने चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा,
जो भी अभी दिया है वो केवल परमात्मा के लिए, कि जब तक मैं संध्या कर रहा हूं, उपासना कर रहा हूं, स्तुति कर रहा हूं, तब तक मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। बात करने की तो बात दूर रही, कोई दूसरी वृत्ति भी नहीं, कोई दूसरा एक विचार भी नहीं उठाऊंगा, कि कोई ऐसा विचार नहीं। अभी केवल जो समय, फिर बाकी समय आप विचार कीजिए, बाकी समय आप जो आपको कार्य करना करिए, लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा जो आपने दिया है वो पावरफुल टाइम केवल परमात्मा के लिए, कि इसमें कोई और विचार नहीं। फिर इसके बाद में जब आप उसी में खो जाएंगे, तो फिर बोला है तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, कि एक बार फिर आपकी स्थिति ऐसी आ जाएंगी, आपका हटने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान लग गया। अब तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, कि आप अपने आप को भी भूल जाएंगे, मतलब अपने स्वरूप से भी शून्य हो जाएंगे, और आपको अपने आप का भी भान नहीं रहेगा, और केवल आप उस परमात्मा में ही खो जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार ध्यान में लगे तो अरे यार अगर ध्यान समाधि लग गई तो उठेंगे कि नहीं उठेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप स्वतः ही फिर कुछ समय के बाद में वो समाधि से अलग होकर के, हट करके फिर अपने कार्य भी करता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर समाधि लग गई तो 15 दिन 20 दिन ऐसा ना बैठे रह जाए, ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से नहीं।